मनुष्य का श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है कि कई भागों यानी कई अंगों के छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना होता है। लेकिन श्वसन अंग की जो मेन विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि ये श्वसन का काम करती हैं, इनकी जो मेन विशेषता ये होनी चाहिए कि वह संपन्न जो श्वसन के अंग होते हैं इनके वायुमंडल से संपर्क होना चाहिए, जिससे अधिक यानी कि अधिक संपर्क हो, जिसका संपर्क वायुमंडल से हो और अधिक फैली होनी चाहिए, जिससे अधिकतम यानी अधिक फैले होने के कारण मैक्सिमम इसमें वायु एंट्री कर सकती है। और रक्त केशिकाओं का जाल अधिक फैला होना चाहिए, जितनी ही जाल फैला होगा उतनी आसानी से वायु का विनिमय यानी जो लेन देन होगा सुचारू रूप से आसानी से चलेगा इसमें। और इसकी सतह जो पतली और नम होनी चाहिए, यानी जो ये लंग्स होते हैं इसका कह सकते हैं, या जो संपर्क में होना है वायु के, उसकी सतह पतली और नम होनी चाहिए, क्योंकि गैसों का जो आवागमन होता है ये घुलित अवस्था में ही यानी नम अवस्था में ही हो सकता है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लाने के उचित प्रबंध यानी कि जो व्यवस्था होनी चाहिए ऑक्सीजन लेन देन का, ये भी एक सही तरीके से प्रबंध होना चाहिए। तो इस तरह से मनुष्य का जो अंग होता है, ये जो होते हैं इसमें श्वसनांग जो पाए जाते हैं, इसमें मेन होता है अंग फेफड़ा है। फेफड़ा जो होता है ये लंग्स जो पाते हैं फेफड़े होते हैं, और उसके सहायक अंग भी पाए जाते हैं, जैसे इसमें नासिका हो गई, नासामार्ग हो गया, लैरिंक्स हो गई, ट्रैकिया हो गई। इसके बाद इसमें मुख गुहा हो गया, और इसको जो कवरिंग करता है यानी कि वक्ष गुहा, यानी कह सकते हैं कि वक्षी कटहरा, जिसे वो कटहरा या जो बोन पाई जाती है रिबकेज हमारी, ये इसको सपोर्ट करने के काम आती है। तो मेन इसमें जो होती है विभिन्न पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मेन भाग होता है इसका श्वसन के लिए, ये नासिका होती है, इनको नासिका कहेंगे। नासिका एवं नासामार्ग। नासामार्ग, या इसको हम नोज एंड नेजल पैसेज, नेजल पैसेज कहते हैं। नोज एंड नेजल पैसेज, नोज एंड नेजल पैसेज यानी कि चेहरे पे से जो नासिका होती है, कह सकते हैं जो नोज होती है, ये दो नॉस्ट्रिल के माध्यम से, जिस तरह से ये जैसे नोज होती है हमारी, तो ये दो नॉस्ट्रिल जो पाई जाती है, कह सकते हैं इस तरह से दो नॉस्ट्रिल पाई जाएगी, इसमें पाया जाता है ये दोनों साइड में। इसके द्वारा ये बाहर की ओर डायरेक्शन यानी बाहर की ओर खुला होता है नॉस्ट्रिल, ये जो पाई जाएगी। से इसमें अगर बीच के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे एक सेप्टम, जिस तरह से यानी कि कह सकते हैं बीच में बटा हुआ भाग पाया जाता है, सेप्टम होता है, जो इस दोनों यानी कि नॉस्ट्रिल को दो भागों में डिवाइड करता है, यानी लेफ्ट एंड राइट में। नासिका जो होता है, नासापट का जो अगला भाग होता है, यानी कि इसका स्टार्टिंग का पार्ट जो होता है, ये कह सकते हैं उपास्थियों का बना होता है। आगे का जो होता है ये कार्टिलेज यानी उपास्थियों का बना होता है, लेकिन पिछला भाग जो होता है अस्थियों का, यानी कि जो पीछे यानी जिसके हम पीछे साइड में जाएंगे तो ये लगभग मजबूत यानी बोन्स का बना होता है। और ये जो नासा मार्ग होता है नासा मार्ग जो होता है लगभग ये कह सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार मार्ग, उसमें जो अस्थियाँ पाई जाती है टेढ़ी, ये टेढ़े मेढ़े होती हैं यानी कि घुमावदार, इस तरह से कह सकते हैं, जिससे ये नासा टेढ़े मेढ़े घुमावदार मार्ग से खुलती है, जिसे नासा मार्ग कहते हैं। यह जो होता है विभिन्न मार्ग उभरी हुई यानी कि जगह जगह में बीच में उभरी हुई पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका रास्ता जो होता है कह सकते हैं ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। और इसके ऊपर एक स्लेश में कवर पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं इसमें जो स्लेश कवर होता है यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जिससे यानी कि म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जो एक चिकना यानी तरल पदार्थ होता है। और नासा मार्ग जो होता है ये जो मुख गुहा में जाके भीतर की ओर, जैसे ये नासा मार्ग जो ये दिखाया गया है काफ़ी भीतर जाने के बाद यहाँ पे मुख गुहा के अंदर, लगभग यहाँ पे नासा मार्ग जो होता है मुख गुहा के अंदर काफ़ी गहराई में नीचे की ओर खुलता है। जिस भाग में यानी फेरेंक्स, यानी कि इस भाग को ग्रेसनी, यानी जहाँ पे ये नीचे आके खुलता है ये ग्रेसनी होती है, यानी फेरेंक्स इसको कहते हैं। ये फेरेंक्स के पास लगभग आके फेरेंक्स के पास आके खुलता है। तो ये जो होता है ग्रेसनी यानी कि नस जो इसमें जो नासिका होती है ये दो नॉस्ट्रिल से खुलता है, पीछे नासापट्ट होती है, जिसमें ये जिसको दो भागों में डिवाइड करती है नासिका को। तो इस तरह से इसे पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसका दूसरा भाग, इसमें आते हैं स्वरयंत्र या नासिका, उसके बाद सेकंड भाग है जो इसमें स्वरयंत्र या लैरिंक्स।
स्वर यंत्र लैरिंक्स। लैरिंक्स होता है, ये ग्रसनी के पीछे, ये जो ग्रसनी होती है, लैरिंक्स जो होती है, इसके पीछे आके खुलता है और निगल द्वार से पहले, यानी ये काफ़ी नीचे पीछे की ओर जो होती है डायरेक्शन जो होता है, ये पीछे की ओर आके खुलता है। और ग्रसनी जो होती है इसके एकदम लगभग नीचे के निगल द्वार जो होता है, यानी कि जो गट होता है, कह सकते हैं निगल, यहाँ पे ग्रसनी जो मुख होता है यहाँ से निकलने का होता है, यहाँ पे आके एक नज़दीक इसके सबसे आके एक पतले से एक छिद्र के माध्यम, पहले एक छिद्र के माध्यम से खुलता है, जो वायु को, जो सांस की वायु जो होती है ग्रसनी से फेफड़ों के मार्ग में ले जाने वाले पहले, यानी कि कह सकते हैं जो ग्रसनी नसिका जो आती है, ये पीछे आके यहाँ पे ग्रसनी से नीचे लगभग खुलती है, ये यहाँ पे आके, जिसमें कह सकते हैं कि ये पीछे, यानी पहली छिद्र, यानी जो वायु को नीचे ले जाने वाली कि लंग्स में ले जाने के जो स्टार्टिंग पार्ट होता है नसिका के बाद, सबसे पहले जो होती है यहाँ पे आके एक नलिका के पास खुलती है, जो पहला छिद्र माना जाता है, जो लंग्स में यानी फेफड़ों में इसको लेके अंदर की ओर जाएगी। और यहाँ पे जो होती है इसको इस ग्लॉटिस, यहाँ पे इसको ग्लॉटिस, तो जैसे यहाँ पे घाटी है, ये ग्रसनी, ये जो होती है इपिग्लॉटिस, ये जो ढक्कन जैसा इस कवर दिख रहा है इसी को इपिग्लॉटिस कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हिस्सा जो होता है इसी को ग्लॉटिस कहा जाता है। ये ग्लॉटिस होता है, इसी के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जो इसको ढकने का काम करती है, इसी को इपिग्लॉटिस कहा जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ पे छिद्र होती है, यानी सबसे पहले छिद्र होती है जो यहाँ पे पाया जाता है। इसे ग्लॉटिस, यानी कि यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस या कंठ, घाटी कंठ, या इसी को ये यहाँ पे जो आके खुला हुआ है इसी को ग्लॉटिस कहा जाता है, कंठ को ही ग्लॉटिस, यानी ग्लॉटिस होगा। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो ढकने का काम करती है, ये ढक्कन जैसा, ये जो भोजन निकलते समय क्या करती है ग्रसनी, यानी कि ये वायु नली को ढक लेती है, और उसके बाद ये भोजन जो होता है सीधा ग्रसनी के अंदर, यानी कि यहाँ से लंग्स में, यहाँ पे जो होती है इंटेस्टाइन, यानी कि आमाशय में चली जाती है। और ये जो कवरिंग होती है इसे इपिग्लॉटिस कहा जाता है। इपिग्लॉटिस पाई जाती है जो इसको ढकने का काम करती है, यानी ग्लॉटिस के पास ही एपिग्लॉटिस पाई जाती है जो भोजन को निगलते समय श्वास नली को ढक लेती है, जिससे भोजन वो अंदर की ओर चला जाता है। और यहाँ पे जो स्वरयंत्र होता है एक छोटे से बॉक्स के जैसा है, छोटे से जो लैरिंग्स होती है छोटे से बॉक्स की तरह से होती है, जो पुरुषों में कभी लगभग ये जो मेन होता है मेल पार्ट में, इसमें आपको उभरा हुआ गले के पास, गर्दन के पास काफ़ी उभरा हुआ दिखाई देता है, जिसको हम टटुआ या इसमें कह सकते हैं एडम एप्पल कहते हैं, जिसे उभरा हुआ भाग जो होता है इसे एडम कहते हैं, एडम एप्पल, एडम्स एप्पल। या इसे हिंदी में उसमें टटुआ जिसे कहा जाता है, हिंदी में टटुआ, जो काफ़ी उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। मैं फीमेल में यह उभरा हुआ नहीं दिखता, लेकिन मेल में ये काफ़ी उभरा हुआ दिखाई देता है। ये जो होता है अस्थियों का बना होता है, ये मैंने उपास्थियों का, यानी कार्टिलेज होती है उसी का बना, बोन्स टाइप काफ़ी, वो टच करके इसमें भी हम चेक करके इसको देख सकते हैं। और जो इसमें लैरिंग्स में होता है, इसमें इसके अंदर गुहा में जो होती है 2 सफ़ेद मजबूत डोरी होती है, लगभग 2 डोरियाँ पाई जाती हैं इस तरह से, जो कंपन करके विभिन्न प्रकार के आवाज़ों को उत्पन्न करने में सहायक होती है। और इसके अंदर जो ये टटुआ जो एपेंडम पे पाया जाता है, इसमें भी श्लेष्म, यानी श्लेष्मक झिल्ली के माध्यम से ये ढका होता है। नेक्स्ट है आपका, तो ये नसिका हो गई, स्वरयंत्र हो गया। इसके बाद थर्ड आपका ये आता है इसमें श्वास नलिका, श्वास नलिका, श्वास नलिका या ट्रैकिया जो कहा जाता है, ट्रैकिया पाया जाता है। ये ट्रैकिया या वेंट पाइप कह सकते हैं, एक नली होती है, ये एक नली होती है जो लगभग पूरी गर्दन में, यानी कि जो हमारी पूरी मेन गर्दन होती है वहाँ तक पूरी फैली होती है। गर्दन के अंदर जो नली होती है पूरी इस तरह से ये पूरी फैली होती है, ये यहाँ से निकली है, यहाँ पे ट्रैकिया जो होती है पूरी गर्दन नली फैली होती है गर्दन में। यह लगभग 10 से कह सकते हैं 10 से 11 सेंटीमीटर, 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। 1.5 से कह सकते हैं या 2.5 तक, यानी 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर ये आपकी व्यास की जो होती है चौड़ी हो पाएगी।
यानी कभी चौड़ी यानी व्यास की होती है, जो इसमें होती है। ये वक्ष में नीचे यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे जो निकल के आती है इस तरह से वक्ष में आके लगभग हमारे ये लगभग 2 भागों में बढ़ जाती है, तो दोनों लंग्स की ओर छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है जो दोनों लंग्स की ओर ले जाती हैं, यानी कि ये इसी को श्वास नली कहा जाता है। यानी श्वास नलिका जो होती है ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आने के बाद ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। दोनों श्वास नली छोटी जो श्वसनी जिसे कहा जाता है, दोनों लंग्स की ओर लेफ्ट एंड राइट के वो पार्ट को लेके जाती हैं इसको। और ये जो श्वसनियाँ होती हैं इन्हीं को ब्रोंकाई कहा जाता है, यानी जो श्वसनी इसी को छोटे भाग में इसको ब्रोंकाई कहते हैं। प्रत्येक फेफड़े में अलग अलग शाखा लगी जाती है। श्वास नली की दीवार में जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, श्वास नली में 16 यानी कि कह सकते हैं इसमें 16 से 20 हड्डियों कार्टिलेज की छोटी छोटी बैकबोन 16 to 20 या लगभग 16 से 20 बोन्स पाए जाते हैं जो सी आकार के होते हैं। सी आकार के ये छल्ले के टाइप के पाए जाते हैं, जिनका आहार यानी कि आगे का फ्रंट का टाइप जो होता है, आगे के साइड जो होता है ये जो ये खुला वाला हिस्सा जो बंद वाला हिस्सा ये वाला है, ये हिस्सा फ्रंट के आगे के साइड में होता है। पीछे आहार ये सी आकार यानी इस तरह से सिचुएटेड होती है। ये आगे वाला जो बंद वाला हिस्सा आगे रहता है, जो खुला वाला हिस्सा होता है ये पीछे साइड में पाया जाता है, जो आहार नाल की ओर खुलती हैं, जिससे भोजन निकलने में उसमें दिक्कत ना हो, इस तरह से इसलिए व्यवस्था पाई जाती है। और ये श्वास नलियों में चूँकि ये ट्रैकिया में जो पाई जाती है, ये सी आकार के जो छल्ले पाए जाते हैं, इससे जो वायु आती है इसमें आसानी सुविधापूर्वक इसके अंदर दोनों लंग्स में चली जाए, यानी कि नलिकाएँ जो होती हैं चिपकने न पाएँ, आपस में सटने न पाएँ, इसलिए ये व्यवस्था नेचुरल तरीके से अपने आप बनाई जाती हैं यानी बन सकती हैं। तो और इसके जो यहाँ से ये कह सकते हैं जो यहाँ से पूरी जो होती है इसकी नलिकाओं में श्लेष्म कलिका यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिससे श्लेष्म में उत्पन्न होता है, यानी म्यूकस जो होता है रिलीज होता है, निकलता रहता है, जो यहाँ पे इससे चिपकने नहीं देती। और जो इसमें इसी के अंदर जो होती है छोटी छोटी सीलियाँ पाई जाती है, सीलियाँ जो पाई जाती हैं रोम यानी कह सकते हैं रोमाभ या सीलियाँ पाई जाती है, जो इसको यहाँ पे जो भी गंदगी होती कीटाणु होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको छान देती हैं, यानी कि इनको अंदर नहीं आने देती हैं, जिसको रोक के गंदगी कीटाणु जो होती हैं इस तरह से इसको रोक लेती है, जिसको अंदर नहीं आने देती हैं। और इसमें जो कंठ यानी कह सकते हैं जो गंदगी होती है श्लेष्म में यही कंठ के पास ही रुक जाती हैं, इसके आगे नहीं निकलती हैं, सिर्फ माइन्यूटली एयर ही जो होती है शुद्ध हवा छान की जाती है। नेक्स्ट आपके जो इसमें होता है फेफड़ा पाया जाएगा, यानी फेफड़ा जो होता है इसके भाग पाए जाएंगे, या फुफ्फुस इसको, या लंग्स भी यानी कि इसको लंग्स कहते हैं या फुफ्फुस कहा जाता है। लंग ये दो होते हैं हमारे 2 मेन प्रधान श्वसनांग होते हैं, यानी फेफड़े जो होते हैं 2 मेन श्वसनांग पाए जाते हैं, यानी लेफ्ट एंड राइट ये 2 पेयर में होते हैं, यानी एक पेयर कह सकते हैं 2 भाग होते हैं इसमें। ये होते हैं ये वक्ष गुहा में यानी थोरस कैविटी के अंदर दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट में पाए जाएंगे। ये कत्थई कलर के कह सकते हैं, लगभग कत्थई स्लेटी यानी काफ़ी कह सकते हैं डार्क होते हैं, रेडिश टाइप के पाए जाते हैं। काफ़ी कोमल और लचीले अंग होते हैं, यानी कि काफ़ी कोमल और लचीला होगा, ये कोमल और लचीले अंग पाए होते हैं जो दोनों साइड में पाई जाती है। और फेफड़ा के चारों जो फेफड़ा होते हैं यानी कि जो इसमें ये फेफड़ा पाया जा रहा है, इस तरह से लंग्स जो पाया जा रहा है, इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, जिसके कारण इसके अंदर पूरी यानी कि एक लंग्स ये जो होती है इसके चारों तरफ एक झिल्ली सी पाई जाती है, जिसके अंदर कैविटी बन जाती है, जिसे प्लूरल कैविटी कहा जाता है। प्लूरल कैविटी कहते हैं, यानी फुफ्फुस गुहा जिसे कहते हैं, ये फुफ्फुस गुहा बन जाती है, यानी इसके अंदर चूंकि डबल लेयर होने के कारण इसमें एक कैविटी बन जाती है जिसे फुफ्फुस गुहा कहते हैं। और इसी को प्लूरा यानी कि इस जो झिल्ली पाई जाती है इसको प्लूरा कहा जाता है, प्लूरा या फुफ्फुसा आवरण हिंदी में। फुफ्फुसा आवरण यानी इसके ऊपर जो होती है लंग्स होती है, इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसके अंदर एक कैविटी बन जाती है। जो झिल्ली कैविटी होने के कारण इसी को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, जिसे फुफ्फुस गुहा कहते हैं। और ये जो इसके अंदर होता है जो झिल्ली पाई जाती है उसी को फुफ्फुसा आवरण यानी कि इसके ऊपर जो कवरिंग होती है जो झिल्ली होती है उसी को फुफ्फुसा आवरण या प्लूरा कहा जाता है। इसके अंदर एक प्रकार का तरल भरा होता है जो इसको काफ़ी झटके यानी कि चोट या लचीले पाए जाने की सुरक्षा प्रदान करती हैं।
और वक्षगुहा में इन दोनों फेफड़ों और इनकी गुहाओं के बीच में केवल एक सकरा स्थान से बना रहता है, जिसमें श्वास नाल, सांसियाँ और ग्रासनली ही इसमें उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से जो होती हैं श्वास नलिकाओं में, यानी कि कह सकते हैं श्वसन, जो मनुष्य का श्वसन तंत्र होता है, इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसके भाग होते हैं, यानी कि सबसे कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो उसमें नासा मार्ग होता है, यानी कि जो नेज़ल होता है, इसको लगभग 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नेज़ल होता है और पहला, और यानी कि नेज़ल, नोज और नोजल सेप्टम, यानी कि स्टार्टिंग में नेज़ल होता है जिसे नासिका कहते हैं। ये 2 भागों में डिवाइड होता है, जो एक सेप्टम के माध्यम से लेफ्ट और राइट होता है। इसके पीछे की ओर देखेंगे तो उभरी हुई हड्डियाँ, मतलब कह सकते हैं आगे उपास्थि की बनी होती है, नीचे काफ़ी, लेकिन पीछे हड्डी के मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, जो यहाँ के सबसे नीचे गहराई में मुख गुहा यानी ग्रसनी के पास लगभग आके खुलती है। इसी ग्रसनी के पास लैरिंक्स पाया जाता है। लैरिंक्स के पास मतलब जहाँ पे नज़दीक होती है सबसे पहली छिद्र कह सकते हैं, यानी होल पाया जाता है, जिस रास्ता या मार्ग या द्वार कह सकते हैं, जो सीधे कंठ यानी कि फेफड़े में उसमें वायु को ले जाने के लिए सबसे पहला होता है, जिसे कंठ या ग्लॉटिस कहते हैं। इसे ग्लॉटिस के पास ही यहाँ पे एक कवरिंग पाई जाती है, जिसे ढक्कन जैसा पाया जाता है, यानी कि एपिग्लॉटिस होता है, जो भोजन करते समय बंद हो जाता है, बाकी समय खुला रहता है। इसके बाद ये जस्ट नीचे आती है श्वास नली पाई जाती है, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया जो होती है लगभग आगे चल के 2 भागों में बटे होते हैं। इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो श्वास नली को चिपकने से बचाते हैं श्वास नली से, जिसे आसानी से इसमें वायु अंदर आ सके। तो ये ट्रैकिया जो होती है 2 भागों में बढ़ जाते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये आके फेफड़े में मिलते हैं, जहाँ फेफड़े में होता है लगभग ये दोहरी झिल्ली के बने होते हैं, जिसको फुफ्फुस गुहा यानी कि बनता है इसके अंदर, जिसे फुफ्फुस जो ढकता है उसको फुफ्फुस आवरण कहा जाता है जी। अब इसके अंदर एक प्रकार का तरल होता है, जो इसमें लंग्स को झटके से बचाने की कोशिश करता है, जो उसमें चोट नहीं लगने देता है। तो यहाँ पे इसमें दिखाया गया है कि इसका इंटरनल पार्ट किस तरह से होता है। कोशिकाएँ, मतलब कि किस तरह से सेटिंग होती है, रुधिर कोशिकाएँ किस तरह कोशिकाएँ पाई जा रही हैं, जो इसको स्ट्रक्चर इस तरह से, यानी कि हवा को लेन देन के लिए इस तरह से इसमें ब्लड वेसल्स किस तरह होती हैं, इस तरह से दिखाया गया है। तो ये मनुष्य का श्वसन तंत्र जो होता है, इसमें मेन जो होता है मनुष्य का श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन।